बॉडी वेट जो है वो लॉस हो चुका है। और उसके लिए क्या होता है कि प्रोटीन जब लॉस होता है कि एज्ड पर्सन में, तो वो बनना बहुत वापस मुश्किल होता है। अब हम उनको मॉनिटर किस 3 चीज़ों से हम मॉनिटर करते हैं। सबसे पहले ब्लड रिपोर्ट्स, सेकंड उनके वाइटल्स, और थर्ड आती है फिजिकल एग्जामिनेशन की बात। जब हम ब्लड रिपोर्ट्स की बात करते हैं तो ब्लड रिपोर्ट्स में एक कीटोन नाम की चीज़ जो ब्लड में हमें, वो हमने बहुत ज़्यादा हाई पाई। उसका क्या मतलब होता है कि स्टारवेशन हो रही है। स्टारवेशन का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा लंबे समय से भूख हड़ताल, जो हमें पता है। कीटोन कहाँ से बनता है? फैट जब घुलती है बॉडी में तब। उसके बाद प्री एल्ब्यूमिन लेवल्स होते हैं, और एक होता है रेटिनॉल बाइंडिंग प्रोटीन, जो दोनों कम है। इनका क्या मतलब है? प्रोटीन मेलन्यूट्रिशन। प्रोटीन मेलन्यूट्रिशन का मतलब कि हमारे शरीर में प्रोटीन जो है बहुत तेज़ी से कंज्यूम हो रहा है, जो बहुत ही क्रिटिकल और चिंताजनक बात है। बात आ गई उसके बाद GFR की, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट। वो होता है कि हमारी किडनी की खून साफ करने की क्षमता वो भी कम हो रही है। लीवर जो उनके टेस्ट है वो फ्लक्चुएट कर रहे हैं, बिलीरुबिन उनका बढ़ रहा है, और ये कहीं से भी स्टेबल पेशेंट की सिचुएशन नहीं है। ये बिल्कुल क्रिटिकल। ऐसे पेशेंट को हम ICU में ट्रीट करते हैं, और हमने बस यहीं पर रखा हुआ है, और हम कुछ नहीं कर पा रहे उसके बाद। दूसरी बात आती है फिजिकल एग्जामिनेशन। आज हमने जब फिजिकल एग्जामिनेशन की वो पेल लगे हमें। आप भी खुद देखो कि उनके चेहरे पे कैसे ग्लो होता था पहले, अब वो हमें डल लग रहे हैं बिल्कुल। उनके जो पाम्स है वो पेल हो गए हैं, एक टेरेस दिख रहा है हमें, पैलर दिख रहा है हमें, और ये सारे ब्लड रिपोर्ट्स में दिख रहा है आराम से। वाइटल्स में BP हम चेक करते हैं, ऑक्सीजन सैचुरेशन चेक करते हैं, फिर उसके बाद टेम्परेचर चेक करते हैं, वेट चेक करते हैं, और ये सब इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हमें साफ दिख रहे हैं इतनी देर भूख हड़ताल करने के बाद। अब इनसे क्या दिक्कत आती है? इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस से आ जाती है दिक्कत मल्टी ऑर्गन फेलियर। सारे ऑर्गन का एक साथ कोलैप्स करना, एक साथ खत्म होना, उसे कहते हैं मल्टी ऑर्गन फेलियर। इससे बाद दिक्कत आती है कार्डियक अरेस्ट की, जिसको हम नॉर्मल भाषा में कह देते हैं हार्ट अटैक। अब साइंस की बात ये है कि कोई ऐसा डेटा नहीं होता कि कब तक ये सर्वाइव, कब तक ये ऐसा बंदा भूखा रह सकता है। बट ये जो चीज़ें हैं कार्डियक अरेस्ट और ये कभी भी हो सकती है। अगर हम बात करें कि जो इनके, अगर हम इन्हें न्यूट्रिशन दे भी देते हैं, जो इरिवर्सिबल डैमेज हो चुका है वो हम उसको नहीं रिकवर कर पाएंगे। एक उसकी बात आती है, मैं बस लास्ट में बात करूंगा, रीफीडिंग सिंड्रोम, जो मेरे को लगता है अभी इतनी ज़रूरी नहीं है करनी, क्योंकि हमें कोई संभावना नहीं लगती कि वो अभी भूख हड़ताल ख़त्म करेंगे। और बस एंड में यही कहना चाहता हूँ कि हम 5 Rivers हार्ट एसोसिएशन से हमारे जो बैक एंड पे टीम है, सारे डॉक्टर्स दिन रात उनके ब्लड टेस्ट मॉनिटर कर रहे हैं, और हम पूरी ईमानदारी से और पूरी मेहनत से हर चीज़ उनकी मॉनिटर करेंगे। धन्यवाद साथियों, आज उनके आमरण अनशन का 26वां दिन है। कल की तरह आज भी ना तो वो स्टेज पे आ पाए, और ना ही सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी ने किसी से मुलाकात करी। जब सुबह 1 मिनट के लिए हमारे साथी उनके पास गए थे, तो सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी ने कहा कि मुझे ठीक महसूस नहीं हो रहा है। जब से परसों से मैं बेहोश हुआ हूँ, उसके बाद से BP बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। तो इसीलिए आज भी वो पूरा दिन अभी तक किसी से नहीं मिले हैं। उनकी स्थिति बड़ी सीरियस और बड़ी गंभीर है। और हम ये भी कहना चाह रहे हैं, अभी उन्होंने एक संदेश भिजवाया है, ये उनका संदेश है कि जिस तरीके से हमें सूचनाएं मिल रही हैं, जानकारियां मिल रही हैं आसपास के गांव से, चाहे हरियाणा के गांव हो, पंजाब के गांव हो, वहां से बड़ी संख्या में जो किसान आ रहे हैं, खासकर रात के समय जो नौजवान पहरा देने के लिए आते हैं, सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी की सुरक्षा करने के लिए आते हैं, उन गाँव से हमें ये भी सूचनाएं लगातार मिल रही हैं कि वहाँ के सरकारी स्कूलों में, अन्य बिल्डिंगों में लगातार फोर्सेज को बढ़ाया जाए। ये मेन हाईवे आके नरवाना तक जो जाता है, यहाँ भी एक साइड का रोड कभी ब्लॉक कर दिया जाता है, कभी उसको खोल देते हैं, और बड़ी संख्या में, चाहे नेपेवाड़ा गांव हो या और सारे जो ये गांव हैं, यहाँ पे बड़ी संख्या में फोर्सेस की डेप्लॉयमेंट करी जा रही है। इसी तरीके से पंजाब से भी फोर्सेस की मूवमेंट की जा रही है। और हमें ये भी आज सूचनाएं मिली हैं कि पंजाब और हरियाणा में जो हेडक्वार्टर्स में जो एक रिजर्व फोर्स डेप्लॉय होती है, उसको भी यहाँ पे खनौरी बॉर्डर की तरफ भेजा जा रहा है। हम एक बात स्पष्ट कर देना चाह रहे हैं, जो सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी ने अपने पत्र में भी जो उन्होंने प्रधानमंत्री को लिखा था, माननीय प्रधानमंत्री जी को स्पष्ट ये बात कह दी थी कि अगर यहाँ पे किसी भी किसान का एक बूंद खून भी बहा
तो उसकी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होगी, उसकी जिम्मेदारी संवैधानिक संस्थाओं की होगी। और ये हमारा बिल्कुल स्पष्ट संदेश है कि किसान सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी की सुरक्षा के लिए अपना खुद का जीवन कुर्बान करने के लिए, अपनी खुद की जिंदगी हम समर्पित करने के लिए पूरे तरीके से तैयार हैं। अब सरकार ये फैसला कर ले, संवैधानिक संस्थाएं फैसला कर ले कि क्या वो किसानों पे इतने बड़े स्तर पे अत्याचार करना चाह रही है या नहीं चाह रही, ये फैसला सरकार को करना है। इसके अलावा साथियों, एक चीज हमें देख के बड़ी हैरानी होती है। पिछले 2 दिन से देखें, संसद में कुछ सांसदों के बीच आपस में कुछ धक्का मुक्की होगी और किसी सांसद को 2 या 3 टांके आगे, वो पिछले 2 दिनों से आईसीयू में एडमिट है। एक बड़े रेपुटेड हॉस्पिटल के आईसीयू में वो एडमिट है और पूरा कैबिनेट, केंद्र सरकार का पूरा कैबिनेट, तमाम सीनियर मंत्री, रक्षा मंत्री, कृषि मंत्री वहां उनका हालचाल लेने के लिए लगातार जा रहे हैं। लाइनें लगी हुई हैं उन 2 सांसदों का हालचाल पूछने के लिए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ पूरे देश का पेट भरने वाले अन्नदाता किसान नेता, बहुत सीनियर किसान नेता 26 दिन से भूख हड़ताल पे बैठे हैं। पानी के अलावा कुछ पिया नहीं है, कुछ खाया नहीं है। उसके बावजूद हमारी केंद्र सरकार और खासकर हमारे कृषि मंत्री जी के पास इतना समय नहीं है कि वो किसानों की बातों को सुन ले। हम ये सरकार को स्पष्ट कहना चाह रहे हैं कि सरकार किसानों के खून को, किसानों की जिंदगियों को इतना सस्ता मापने की गलती ना करे। यही वो देश है जिसने जय जवान जय किसान का नारा दिया है। तो ये बड़ी हैरानी होती है ये चीजें देख के कि अन्नदाता किसान की सरकार को कोई परवाह नहीं, और 2 टाके जिसको आगे उससे मिलने के लिए पूरा कैबिनेट जा रहा है। तो सरकार को भी अपना आत्मचिंतन, आत्म मंथन करना चाहिए। पूरा देश देख रहा है इन सारी चीजों को। सरकार की जो मौजूदा जो स्थिति है, जो सरकार कर रही है, पूरा देश, पूरी दुनिया उसको देख रही है। मैं निवेदन करूंगा सुखजिंदर सिंह खोसा जी, वो अपनी बात रखें। कार जो प्रेस वाले वीरों ते साडे सुनने वाले दोस्तों, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। आप सब भली भांति जानते हो कि जिहड़ा अपना संघर्ष चलदा बड़ा पीसफुल चल रहा। जे मैं अज की गल करा, क्योंकि साडे गुरु साहबान धर्म रक्षा की खातर, परोपकार की खातर ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ करके गए ने। जिथे अज साहिबजादिਆਂ ਦੇ शहीदी दिहाड़े चल रहे हैं, क्योंकि आप सारे जाने उत्थे बड़ी वड्डी तादाद दे विच शरधा लैके जाने आ। ये दिल नूं आपां जिवें निक्कियां जिंदां ਵੱਡੇ साके करके गईयां ने। इस करके इस मंच तो असीं दसना भी चाहुंदे आ, जिस तरह एडा वड्डा महान उत्थे अपने सरहंद विखे, चमकौर साहब विखे भी उन्हां दे अस्थानां दे भारी मतलब आपां दिन मना रहे हैं। इस तरह ही जिहड़ा अज इत्थे संघर्ष आ, आपां नूं भी उन्हां दी सोच लैके चलना चाहिदा भी असीं भी एक जिहड़ी ये लड़ाई लड़ रहे हैं, साडे दस्से होए गुरु साहिबानां दे सिद्धांतां ते लड़ रहे हैं। ना कि कल्ली किसानी दी लड़ाई आ, ना किसी जात पात की लड़ाई आ, ना किसी मजहब की लड़ाई आ। किसान वीरो लड़ाई अपनी एके दी लड़ाई आ सारिਆਂ ਦੀ। इत्थे जिवें आपां नूं गुरु साहिबान रस्ता दस के गए आ, मैं आना भी आपां भी उस रास्ते ते चल के एक वड्डी जिੱਤ प्राप्त करांगे, तां जो कि लोकां नूं पता लग जावे कि इन्हां शहीदी दिहाड़िਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ किसानां दी भी एक वड्डी सफलता मिली आ। ते आपां सारे जाने गुरु घरां दे विच अरदास करिए कि जिहड़ा साडा मोर्चा ते सरदार जीत सिंह जी डल्लेवाल जिन्हां दी सेहत दी कामयाबी उस वाहिगुरू दे हत्थ विच आ। सारे पर लैके आपां जिੱਤ ਵੱਲ ਵਧੀਏ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मैं निवेदन करूंगा लखविंदर सिंह ओलख जी, उसके बाद रणजीत फूल। तुसी भी आगे चलो। पत्रकार साथियों, जैसे भाई अमनु कोहाड़ जी ने बता दिया भी हरियाणा में या इस खनौरी मोर्चे के चारों तरफ जो फोर्सेज तैनात की जा रही हैं, उसी विषय में बात करूंगा मैं। हमारे 2 पत्रकार साथी, मैं नाम भी ले दूंगा, हमारा भाई विक्की और कमल, ये दोनों खड़क जो गांव है, खड़क पांडवा बोलते हैं, खड़क गांव है, यहाँ से कलायत उपमंडल में पड़ता है, कैथल ज़िले का 10 किलोमीटर दूर है। वहाँ पर गए थे तो वहाँ पर जो मेन मेगा हाईवे है जो कटड़ा से
दिल्ली का जो रास्ता है उसके ऊपर ये देखिए 4 लेयर की बैरिकेडिंग की हुई है। पहले सबसे पहले मिट्टी है, मिट्टी के बाद फिर पत्थर लगे हुए हैं, पत्थर के बाद फिर जो फोर्सेज हैं वो लगी हुई है, उसके पीछे फिर मिट्टी लगाई हुई है। ये रास्ता जो है ये पता नहीं किस लिए बंद किया। और दूसरा, आज हमारे साथी राजेंद्र चहल जी जो खेती बचाओ बीकेजू खेती बचाओ से अपने जत्थे के साथ आ रहे थे, तो हमारा रास्ता है टोहाना से दमतान साहब से पिपल से और पिपल से रेवर, उस रास्ते पर भी उसको रास्ते को ब्लॉक किया हुआ है। हरियाणा की बीजेपी सरकार ने पूरा जोर लगा रखा है भी हरियाणा की जो किसान मजदूर साथी हैं वो इस मोर्चे पे ना पहुंच के, चारों तरफ से वो रास्ते रोके गए हैं, घरों में जा रहे हैं, टेलीफोन कर रहे हैं। जो साथी आते हैं कुछ सेवा लेके आते हैं उनको रोका जाता था, जब ट्रैक्टर मार्च था तब भी फ़ोन किए गए। तो ये, लेकिन आज जो 26 दिन हो गए हमारे जो सीनियर साथी सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी, जो आज मसीहा के रूप में पूरे देश के किसानों के मसीहा के रूप में उभर रहे हैं, उनके 26 दिन जो अपने तिल तिल कर अपने प्राण देने को तैयार हैं अपनी किसानी बचाने के लिए, अपनी मांगों को मनवाने के लिए, तो उससे बुखलाई हुई सरकार ऐसे कदम उठा रही है। तो एक दूजी ਤੁਹਾਡੇ पत्रकार साथियों के माध्यम राही मैं साडे सारे धर्मां दे आगू साहबानां नूं बेनती करदा, जिवें पहलों अरदासां कीतियां सी, सारे धर्मां दे सारे साथियों ने गुरु घरां च मंदिर च सारी जगह ते अरदासां बेनतियां कीतियां सी, उवें शहीदी दिहाड़े आ रहे हैं। उस शहीदी दिहाड़िਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਹੋਣੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਇਕੱਠਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਵੀ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਜਿੱਤ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਕੱਠ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਜਾਏ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣੀ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫੁੱਲ ਜੀ। ਸਾਥੀਓ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣਾ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੈਬਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਕੋਈ ਅਸਥਾਈ ਹਸਪਤਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੇੜੇ ਕੋਈ ਹੋਟਲ ਹੈ ਕੋਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਅਸਥਾਈ ਹਸਪਤਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਾਇਮ ਕਰਤਾ। ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਆ ਦੋਨੇ ਫੋਰਮਾਂ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸਥਾਈ ਹਸਪਤਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਵਾਰਨਿੰਗ ਹੈ, ਹਰਿਆਣੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਰਨਿੰਗ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਵਲੰਟੀਅਰ ਫੋਰਸ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਨੇੜੇ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਰਿੱਪਾਂ ਲਾ ਦਿਆਂਗੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਉਲਟ ਲੈ ਜਾਾਂਗੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਰਮ ਹੈ। ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵਲੰਟੀਅਰ ਫੋਰਸ 24 ਘੰਟੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਇਨਾਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਉਹ ਲਾਸ਼ਾਂ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਖੂਨ ਖਰਾਬਾ ਹੋਊਗਾ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਊਗੀ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ DGP ਇਹ ਬਿਆਨ ਦੇਵੇ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੰਤਵ ਲਈ ਜਾਂ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਕੋਈ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਹੈ, ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰੇ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ DGP ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸੋਚਾਂਗੇ ਵੀ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸਥਾਈ ਹਸਪਤਾਲ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਬਾਤ ਰੱਖेंगे। ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ अर्धो घंटे जी। देखो पत्रकार दोस्तों, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਤੇ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ, ਮਾਡਲ ਤੌਰ ਤੇ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਆ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਲੁਕਵਾਂ ਹਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ, ਕਾਲੇ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੋਂ ਰੱਦ ਕਰਵਾਏ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੇਢੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਤਿਆਰੀ ਆ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਫੋਰਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਸ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਬੇਨਤੀ ਆਪਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਕਰ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ, ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਸੈਂਟਰ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਵਾ ਇਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿੱਛੇ APMC ਐਕਟ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੰਗ ਆ
ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਆ ਉਹ ਹਰ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨਾਲ ਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆ ਔਰ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਕੀਲ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਓ ਆਪਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਓ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਤੇ ਨੇ ਇਹ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਣ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। किसी का कोई सवाल है तो आप सवाल पूछ सकते हैं। ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਰਾਹੀਂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਇਨਪੁਟ ਆਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ आई? देखिए, सूचनाएं इस तरीके की मिल रही हैं कि मोर्चों के आसपास से हेलीपैड बनाए जा रहे हैं। तो हेलीपैड अक्सर तभी बनते चाहे तो कोई वीवीआईपी मूवमेंट हो या फिर कोई इस तरीके का काम उनको करना हो। सरकार को एक चीज़ तो बिल्कुल क्लियर है सरकार के पास कि भाई बाई रोड उनको सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी को ये लेके नहीं जा सकते, क्योंकि लोगों में इतना गुस्सा, इतनी नाराजगी है। तो जिस तरीके से आसपास कुछ तैयारियां करी जा रही हैं उसे हो सकता है कि सरकार ऐसा करने का प्रयास कर सकती है। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਰੋਡ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਜੰਮੂ ਕਟੜਾ ਨਜ਼ਦੀਕ ਰੋਡ ਹੈ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇੱਥੋਂ ਬਾਬਤ ਵੱਲੋਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਭੇਜੋਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਰੋਡ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਬੰਦ ਕਰੀ? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? देखिए, मुझे लगता है कि हमें ये बताने की ज़रूरत नहीं है, अब तो पूरा देश ही इस बात को जान चुका है। चाहे यहाँ पे रोड बंद किए हों, चाहे शंभू बॉर्डर पे किए हों, चाहे दिल्ली कटड़ा हो, चाहे अभी लखविंदर जी बता रहे थे साथ वाले जो लिंक रोड हैं वो भी बंद किए जा रहे हों। मुझे लगता है वो तो पूरे देश और दुनिया को ही मालूम चल चुका है कि ये रोड किसने बंद किए हैं। पिछले 10 महीने से ये रोड किसने बंद किए, पिछले आंदोलन के दौरान 13 महीने रोड किसने बंद रखे हैं। अपने देश के किसानों को ही अपने देश की राजधानी में नहीं जाने दिया जा रहा। और हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जहाँ पे हमारी ज़्यादातर संवैधानिक संस्थाओं की बिल्डिंगें बनी हैं, जहाँ पे प्रधानमंत्री जी का निवास है, दिल्ली में वो मालचा गांव की ज़मीन थी जहाँ पे किसान रहते थे और उनको विस्थापित किया गया है। लेकिन आज बड़े दुख की बात है कि अपने ही किसानों को देश की राजधानी में नहीं जाने दिया जाता। मुझे लगता है तमाम संवैधानिक संस्थाओं को स्वयं इसका संज्ञान लेना चाहिए। एक जो पटियाला के अंदर मीटिंग हुई है एसकेएम की, उस पे सरवण सिंह बंधेर भी पहुंचे थे, उस मीटिंग को लेकर आपका क्या स्टैंड है? देखो ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਬਧੇਰ ਨੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਫੋਰਮ ਦੇ ਆਗੂ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਬਈ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਫੋਰਮਾਂ 'ਚ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ, ਫੋਰਮਾਂ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਲੜ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਦਰਕਿਨਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਫੋਰਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਉੱਥੇ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਪਟਿਆਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਆ, ਪੀਸੀ ਆਪਾਂ ਵੀ ਸੁਣੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦੇਣਗੇ ਆਣ ਕੇ। ਉਹ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਦੁਬਾਰਾ? ਨਹੀਂ, ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ KMM ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਸਾਡੀ ਹੋਊਗੀ, ਕਿਉਂ ਇਹਦੇ ਸਾਥੀ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਰੋਜ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਇਆ ਕਰੂਗੀ। ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਊਗਾ ਦੋਨਾਂ ਫੋਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਐਕਸ਼ਨ ਜੋ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਸਾਡਾ, ਜਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਜਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਜਾਂ ਏਕਤਾ ਕਿੰਨੇ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਬਾਹਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਧੇਰ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਨੇ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਮੋਰਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗਏ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਗਏ ਨੇ? ਇਹ ਇੱਥੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ। देखिए, हमने पहले भी ये स्पष्ट किया है, हम दोबारा स्पष्ट कर रहे हैं, जैसा मेरे से पहले वाले नेताओं ने भी बताया, वो बातचीत करके गए हैं और अभी वापस आके जो साथी गए हैं वो सारी चीज़ों को, सारे तथ्यों को सामने रखेंगे, क्या क्या बातचीत हुई है, दोनों फोरम फिर उन पे विचारेंगे। उसके बाद जो आगे की हमारी प्रतिक्रिया होगी वो आपसे हम साझा करेंगे। मैं पुनः आपको ये बात कह दूं कि परमात्मा वाहिगुरु की कृपा से ये दोनों मोर्चे बड़ी मजबूती से चल रहे हैं और मोर्चा फतेह जब तक नहीं होता ये दोनों मोर्चे ऐसे ही मजबूत रहेंगे और आगे भी मजबूत इसी तरीके से एकजुट होकर लड़ाई लड़ते रहेंगे। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और मेरी